क्वेश्चन नंबर 2 है लेट जेड के इज इक्वल टू कॉस के पाई ओवर 1013 प्लस आयोटा साइन के पाई ओवर 1013, जहाँ के की वैल्यू 12 से लेकर के 2025 तक है। ठीक है, और डिफाइन किया गया है अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो हम की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट क्या है कि द nth रूट ऑफ यूनिटी आर, जो nth रूट ऑफ यूनिटी है उसके रूट्स क्या होते हैं, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा की पावर n-1। ठीक है, और जहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होती है कि कॉस 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। और सेकंड पॉइंट है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं उनका सम कितना होता है, जो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है इन सब का सम कितना होता है, इन सब का सम 0 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है nth रूट ऑफ यूनिटी के। जितने भी 4 पॉइंट है वो प्रॉपर्टीज है, याद होनी चाहिए आपको। प्रूफ भी आना चाहिए, लेकिन अभी आप प्रॉपर्टीज याद रखो कि इन सब का सम कितना होता है, 0 होता है। और सम देखो 0 होता है, तो ये जो इसकी है ना, इसको एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। कैसे, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है कॉस 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। ठीक है, तो अल्फा जैसे मान लो स्क्वायर करना है तो इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और यूलर फॉर्मूला से ये वैल्यू आगे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा की पावर के बोलूँ तो ये हो जाएगा कॉस 2πk/n प्लस आयोटा साइन 2πk/n, और जो कि देखो ये फॉर्म लिख रखी मैंने। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, समीशन के फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। तो थर्ड पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी होती है वो कितना होता है कि 1 इंटू अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा की पावर n-1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n-1। ठीक है, और इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए नोटेशंस। और फोर्थ पॉइंट है कि इफ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n-1, इनको है ना, इसने बोला है कि आर nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट 1 माइनस अल्फा n, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, n के बराबर होता है। ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। और एक बेसिक पॉइंट है ये मॉडुलस का कि Z1 Z2 का मॉड जो होता है मॉड Z1 मॉड Z2 होता है। ये 4 पॉइंट है जो इसमें यूज में आएंगे, देखो ध्यान से। तो नोटेशन अच्छे से याद होना चाहिए। नोटेशन में क्या है कि यहाँ k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक जा रहा है, यहाँ वैल्यू n है, तो यहाँ n-1 तक वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो आपको n पता करना है। तो देखो जेड के इज इक्वल टू गिवन है कॉस के पाई। अब देखो जेड के कितना है, जेड के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाई 1013 प्लस आयोटा साइन के पाई बाई 1013। हमें एक्चुअली बनाना क्या है, हमें बनाना है कॉस 2k/n प्लस आयोटा साइन 2k/n, ये बनाना है। यहाँ से हमको n की वैल्यू मिलेगी, और ठीक है, तो ऊपर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कॉस 2k/2026 प्लस आयोटा साइन 2k/2026। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 2026। यानी कि ये कौन सी, हम बोलते हैं ना nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, 2026 रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, n की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। ठीक है, तो अब k इक्वल टू, जैसे ही हम k इज इक्वल टू 1 2 ऐसे 2025 तक वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रूट क्या आ जाएंगे, Z1 Z2 Z3 और Z2025। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स आ गए। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर है वो हम यूज़ करते हैं 1 2 3 जो भी है। तो सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस Z1 मॉड 1 माइनस Z2 मॉड 1 माइनस Z3, ऐसे ही मॉड 1 माइनस Z2025, और डिवाइड में कितना है 2026। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि इफ़ अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट 1 माइनस अल्फा n-1 की वैल्यू n होती है। अब हमको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करो, देखो यहाँ पर 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 और लास्ट में 2025 है, यानी ये वैल्यू है n-1 की, यानी n-1 इक्वल टू कितना है 2025। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2025।
2026 वैल्यू हो जाएगी। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2026 हो जाएगी। कैसे देखो, हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस Z1, 1 माइनस Z2, 1 माइनस Z3 डॉट डॉट 1 माइनस Z जो होता है n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? n होता है। वहाँ अल्फा था, यहाँ z है। अब बोथ साइड हम मोड लगाएंगे तो मोड 1 माइनस Z1 और 1 माइनस Z2 डॉट डॉट 1 माइनस Zn माइनस 1 इज इक्वल टू n। अब देखो मोड सेपरेट हो जाएगा तो 1 माइनस Z1 का मोड 1 माइनस Z2 का मोड डॉट डॉट 1 माइनस Zn माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू n। अब हमारे पास जो n माइनस 1 की वैल्यू है वो है 2025, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2026। तो मोड के अंदर 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 का मोड डॉट डॉट 1 माइनस Z2025 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2026। हमें तो डिवाइड में चाहिए ना 2026। इसका मतलब मोड 1 माइनस Z1 मोड 1 माइनस Z2 डॉट डॉट मोड 1 माइनस Z2025 की वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड में 2026 है इज इक्वल टू 1। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है बीटा की वैल्यू। बीटा क्या गिवन है? बीटा गिवन है समीशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 कॉस k पाई बाई 1013 प्लस आयोटा साइन k पाई बाई 1013। यही है ना? देख लेते एक बार। यही है, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? ऊपर 2 चाहिए, तभी तो फॉर्म में इक्वल टू 0 आएगा। इसका समीशन जानते हो ना आप? तो बीटा इज इक्वल टू समीशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 कॉस 2k पाई अपॉन 2026 प्लस और कितना आएगा यहाँ पर i साइन 2k पाई अपॉन 2026। यहाँ n माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पर 2025 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 2025 होगा, n माइनस 1 है तो 2025 क्वेश्चन में यही गिवन है। हाँ गिवन यही है। तो अब देखो कंपेयर करो, जो फॉर्म है ये वाली, इस फॉर्म में मैंने बताया था कि समीशन ऑफ k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 कॉस 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई, इसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है। अब देखो फॉर्म सेम बनी k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 कॉस 2k पाई बाई n आयोटा साइन 2k पाई बाई n, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब हमें गामा गिवन है। देखो गामा क्या गिवन है, इसको कॉपी कर लेते सीधा ही। गामा हमें गिवन है ये रहा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? वही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म हमको बनानी है ना। तो वही फॉर्म बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। तो गामा की वैल्यू ये रही। अब गामा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल टू 0 से 2025 कॉस 2 पाई k अपॉन 2026 प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 2026। अब देखो फॉर्म बन रही है नहीं बन रही? मैं फॉर्म ले लेता हूँ ताकि आपको है ना नज़र आ जाए कि एकदम वही फॉर्म बन रही है, कंपेयर करने में आसानी होगी। अब देखो सेम यही फॉर्म बन रही है कि प्रोडक्ट देखो k इक्वल टू 0 से n माइनस 1, यहाँ n की वैल्यू 2026 है या n माइनस 1 है, cos 2k पाई बाई n है प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी -1 की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू 2026 है, यानी कि -1 की पावर 2025 ओड है, इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अल्फा बीटा गामा केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है क्वेश्चन हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आई थी, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 0, एंड गामा की वैल्यू कितनी आई थी? -1। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बोल रहा है, देखो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0 और गामा की वैल्यू -1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 0 आ रहा है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 आ रहा है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्यूब करेंगे तो 1 प्लस 0 -1 0, ये भी करेक्ट। डी ऑप्शन में 2 आएगा, बट ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब A B C 3 ऑप्शन करेक्ट।